अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद माह पहले ही की बात है जब PDM की जमातें हिज़्ब इख्तिलाफ में थी। इन जमातों के अक्सर सियासतदान बीमारियों में घिरे हुए थे। जनाब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उन दिनों मुस्तकिल कमर दर्द में मुब्तला थे। हमजा शहबाज मुस्तकिल बीमार और जरदारी साहब जो है वो चलने फिरने से आरी और मुस्तकिल व्हील चेयर पर। शर्जील मेमन अस्पताल में दाखिल। इससे कबल नून लीग के करता धरता जनाब नवाज शरीफ साहब ने अपनी बीमारी की वो एक्टिंग की और अपने जाली रिपोर्ट्स के मदद से अपने प्लेटलेट्स इस कदर गिराए कि मजबूर होकर वो दवाई लेने लंदन चले गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब बज़ाहिर सेहतमंद थे, लेकिन उनको चैन ही नहीं था। कभी वो जरदारी के पास भागते जाते थे, कभी वो नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें करती थे। अपने मीडिया टॉक में मौलाना फजलुर रहमान अवाम के सबसे ज्यादा हमदर्द नजर आते थे कि जनाब अवाम जो है वो महंगाई में पिस चुके हैं और इमरान खान साहब ने बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है और हमें इस लिहाज से इस गवर्नमेंट से छुटकारा लेना चाहिए। उसके लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च भी अरेंज किए। नाज़रीन, जो ही रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ और इन बीमारों को हुकूमत मिली, तब सारे रूह सेहत हो गए, खूब हशाश बशाश और तंदुरुस्त तवाना। जनाब शहबाज शरीफ ने हुकूमत मिलने के पहले ही दिन सफर के दौरान जहाज ही में अपना दफ्तर लगा लिया। मुल्क में इमरान खान साहब के शुरू किए हुए प्रोजेक्ट पे दौरे कर डाले। जरदारी साहब भी हशाश बशाश हो गए। कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद के चक्कर जोड़ तोड़ शुरू हो गया। जरदारी साहब ने सिंध हाउस में अरकान पार्लियामेंट की मंडियां लगाई और लोगों के मैंडेट को चुराया और रजीम चेंज और इम्पोर्टेड हुकूमत बनाने में की रोल अदा किया। यहाँ तक कि माशाल्लाह नवासे की बर्थडे के लिए दुबई भी चले गए और उसके बाद फिर इस्लामाबाद और लाहौर के चक्कर, यहाँ तक कि लाहौर में फिर डेरे लगाए और उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट गिराने में भी अहम किरदार अदा किया। हमजा शहबाज की भी तबीयत अब सिर्फ अदालती पेशियों तक महदूद हो गई। नाजरीन, बमाए वजीर आजम 60% कैबिनेट इम्पोर्टेड हुकूमत की बेल पर थी। नाजरीन, इन लोगों ने अदालत से रिलीफ लेने के लिए और अपने केसेस प्रोलॉन्ग करने के लिए बेहतरीन बीमारी की अदाकारी की और इसमें ये किसी हद तक कामयाब भी रहे। नवाज शरीफ खुद जो है लंदन जाते ही हशाश बशाश हो गए। वो एक दिन भी किसी हॉस्पिटल में दाखिल नहीं रहे। उन्होंने सियासी मीटिंग का सिलसिला शुरू कर दिया और सियासत में पूरी तरह हिस्सा लेना शुरू कर दिया। शरीफ साहब गुज़श्ता चंद दिन पहले ही यूरोप के 10 दिन के टूर पर निकले हैं। गुज़श्ता 3.5 साल तक लंदन ही में मुकीम रहे और लंदन ही सियासत का महवर रहा। तस्नीम हैदर जो नून लीग के साबका स्पोक्समैन भी हैं, उन्होंने नवाज शरीफ पर इमरान खान और अरशद शरीफ के कत्ल की घिनौने इल्जामात लगाए। माहिरीन का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने पुलिस की गिरफ्तारी के डर से लंदन को छोड़ा। नाज़रीन, और इस वक्त नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली के साथ इटली के एक बहुत खूबसूरत शहर मिलान में मौजूद हैं और मिलान जो है आपको पता है कि चॉकलेटों के लिहाज से, कपड़े के लिहाज से, फैशन के लिहाज से बहुत ज्यादा मशहूर शहर है। वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल नवाज शरीफ साहब इस साल के आखिर में पाकिस्तान आएंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के प्लान पहले भी सामने आते रहे हैं कि वो पाकिस्तान आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, एक माह के बाद आ रहे हैं। देखते हैं कि ये प्लान उनका कामयाब होता है या नहीं। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च फाइनल राउंड में अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ कल पहुंचेगा। नाज़रीन, जख्मी होने के बावजूद और लाइफ थ्रेट होने के बावजूद भी इमरान खान साहब का वादा है कि वो कल रावलपिंडी पहुंचेंगे और अपने हकीकी आजादी मार्च के शुरा से वालहाना खिताब करेंगे। नाज़रीन, कल 26 नवंबर कप्तान ने एक सरप्राइज का भी वादा किया हुआ है। देखते हैं कि कप्तान कल क्या सरप्राइज देता है। एक सुनामी जो है कल इंशाअल्लाह ताला पिंडी में कप्तान का इस्तकबाल करेगा। इधर कप्तान की हकीकी आजादी मार्च से वफाकी हुकूमत जो है वो खौफजदा है। उसने 3 दफा कप्तान के पिंडी के जलसे में स्टेज बनाने की इजाजत दी और 3 दफा ही उसे कैंसिल किया। नाज़रीन, इससे कबल PDM के तमाम अहदेदार अपना सियासी बयान देते रहे हैं कि जनाब इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो फ्लॉप हो गया है, उसमें लोग शरीक ही नहीं हो रहे। अगर लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो चुका है और उसमें लोग शरीक ही नहीं है तो फिर इतना डर खौफ क्यों है कि हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर इस्लामाबाद में इकट्ठे करके रखे हुए हैं। सामीन, राना सनाउल्लाह साहब को इज्तिमा और सिक्योरिटी के इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब का कहना था कि सियासी जमात की वफाक पर चढ़ाई का गैर कानूनी इकदाम रोकना सूबाई हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी है। वजीर दाखिला का मजीद कहना था
कि वफाक और उसकी इकाइयां मिलकर किसी भी गैर आईनी इकदाम को रोकने की पेशबंदी करें। राना सनाउल्लाह साहब ने चीफ सेक्रेटरीज को मजीद हदायत जारी करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन वफाकी दारुल-हुकूमत पर चढ़ाई के किसी इकदाम या मंसूबे का हिस्सा न बने। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी जगह पे हदायत तो जारी कर दी हैं, लेकिन जिस तरह प्रिडिक्शन है कि ये लॉन्ग मार्च में लोगों का एक सुनामी जो है वो शिरकत करेगा, तो इसको रोकना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। इधर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आज़म जनाब शाहद खाकान अब्बासी साहब ने नैब को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नाज़रीन, बात तो दिल को लगती है और शाहद खाकान अब्बासी साहब की बात दुरुस्त है कि जब नैब को बेअसर कर दिया गया, उसके दाम तोड़ दिए गए, वो बेअसर हो गया, तो नैब को खत्म ही कर देना चाहिए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब शाहद खाकान अब्बासी साहब का कहना था कि मुल्की निजाम को नैब खत्म करके चलाना चाहिए। जो आदमी दूसरों का हिसाब करता है उससे भी एहतसाब के अमल से गुजरना चाहिए। उनका कहना था कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब को भी अपने असासे अवाम के सामने पेश करने चाहिए। नाज़रीन, आखिर में एक अफसोसनाक खबर कि पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया अदाकार इस्माइल तारा 73 वर्ष की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। इस्माइल तारा गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे और कराची के एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इस्माइल तारा ने बहुत से टीवी ड्रामों और फिल्मों में काम किया और उनकी टीवी ड्रामों में एक मशहूर सीरियल 50-50 है जिसको लोग बहुत ज्यादा शौक से देखते थे। इस्माइल तारा ने तमाम जिंदगी लोगों के चेहरे में मुस्कुराहटें बिखेरी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस्माइल तारा को अपने जवाले रहमत में जगह दे और पसमानदगान को सब्र अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अब तक इतना ही। इंशाल्लाह अगली मुफीद वीडियो के लिए फिर हाजिर होगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।